गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें कविता आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने बोला है कि अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू से ही आप लोग बताएं, तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, जो कि बहुत दिव्य मंत्र जाप है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। संग जी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक से बोलने की। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं करती है। तो बस किसी नेगेटिविटी के कारण या मेरे आलस के कारण मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी। तो संगत जी, मेरे को कल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मैसेज आया है कि तेरे को अब ईगो आ गई है, और तेरे को जो कुछ भी दी हुई वो दात है, वो मेरी दात है। मैं गुरुजी, आपका जो कुछ भी आपने मेरे को दात दी है, मैं तहे दिल से उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज हमारे पर ऐसी कृपा कर रखते रहिएगा, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जैसे आपने मेरे पर कृपा बनाई है, वैसे ही सब पर कृपा बनाइएगा गुरुजी। ईगो नहीं आई है मेरे में, बस मैं शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ। अब तो थोड़ा सा चैनल खुल गए हैं गुरुजी, लेकिन बीच में मैं मतलब सत्संग में जहाँ भी भेजती थी तो मेरा सत्संग शेयर नहीं होता था। तो हालांकि अब तो होने शुरू हो गए हैं, तो मेरे को गुरुजी से इस बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुजी आपका शुक्राना है। गुरुजी, मैं संगत जी में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छे से मतलब उनका ट्रीटमेंट हो गया, पोस्ट कीमो प्री कीमो, और उनकी सर्जरी वगैरह बहुत अच्छे से हो गई। और गुरुजी की कृपा से हमें पैसे के मामले में भी हमें जरा से भी दिक्कत नहीं हुई। और आज के टाइम में मेरे अंकल जी को बैंक ज्वाइन किए हुए भी, क्योंकि तब तो वो 6 महीने लीव पर थे, तो अब उनको बैंक ज्वाइन किए हुए मतलब लगा लीजिए कि साल 1.5 साल हो गया। और देखिए, इतनी बड़ी बीमारी है, खुद थोड़े बहुत तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए, जैसे उनको जरा सी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने प्यारे गुरुजी के सामने हल्का सा ही केवल अरदास करती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे है मेरे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी, मेरा गुरुजी से शुक्राना इस बारे में भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। एक्चुअली गुरुजी ने मेरे को अमृत वेले की दात बख्शी हुई है। तो ऐसे ही मैं सुबह उठने की तैयारी कर रही थी, यानी कि नींद खुल गई थी, यानी गुरुजी ने उठा दिया था। और गुरुजी ने उठा दिया था, लेकिन मेरी ना आंखें बंद थी, तो हल्की झपकी लगी है। तो जहां मैं सोती हूँ सामने टीवी पैनल है, तो उसके ऊपर जैसे कि वो बुद्धा नहीं होते, जो 3-4 बुद्धा होते हैं, मतलब कोई सो रहा होता है, कोई बैठा होता है, कोई कान बंद करके बैठा होता है, इस तरीके से 3-4 बुद्धा की जो पूरा ग्रुप आता है, 5-6 बुद्धा आते हैं। तो मेरे को ये ड्रीम दर्शन दिया कि मेरे को बिल्कुल सामने वाले पैनल पे, टीवी पैनल के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं, यानी कि वो मतलब उसमें गिफ्ट रूप में ही नजर आए हैं, जैसे कि पीओपी के बने होते हैं। और वो आराम से बैठे हुए हैं, और उनका मुंह उधर की तरफ है, जैसे छोटा बच्चा बैठा होता है ना गुरुजी, बिल्कुल इतने प्यारे से लग रहे थे, और उनकी आंख बंद है। तो ये दर्शन मेरे को गुरुजी ने दिए। और कुछ टाइम के बाद ही मेरे को मैं उठ गई और मैंने अमृत वेला शुरू किया। तो आपको पता है कि हालांकि मेरे को ऐसा कोई काम घर में नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबह सुबह झपकियां बहुत लगती रहती हैं। तो जैसे ही मेरे को मतलब झपकी लगी, 1-2 झपकियों के बाद फिर से गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। तो गुरुजी, आपका इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद है गुरुजी।
ऐसे ही कल मेरी जेठानी की, मेरे जेठ की मतलब बड़े भैया के बेटी की रोका सेरेमनी थी। तो जैसे कि आप लोगों से ही सुन के देखो हमें तो इतनी मैं अभी गुरुजी की ज़्यादा पुरानी संगत नहीं हूँ। तो आप लोगों से सारी संगत से सुन के ही सत्संग सुन के ही मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को कह के जाती हूँ, चलिए गुरुजी पहले तो कह देती हूँ कि चलो आपको ले चलो, नहीं, 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 फिर कहती हूँ, नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी मैं कौन होती हूँ आपको ले जाने वाली, आप ही मेरे को लेके चलिए। और आप सब सत्संग में ही सुन के मुझे पता पड़ा है कि इनको ये भी कहा जाता है कि चलिए वापस आइए, चलिए वापसी चलिए। तो संगत जी कल मैं गुरुजी के साथ गुरुजी मेरे को अपने साथ ले गए रोका सेरेमनी में और भगवान की दया से उस बेटी की मेरी जेठ जी की बेटी की रोका सेरेमनी बहुत अच्छे से हो गई। अभी तक तो वो बंदे बहुत अच्छे लग रहे हैं, गुरुजी की कृपा से वो अपने घर में ठीक ही रहेगी। तो जब मैं वापसी आई तो मैं गुरुजी को कहना भूल गई कि चलिए गुरुजी वापसी चलिए। जब मैं घर आई तब मेरे को याद आया कि ओहो मैंने गुरुजी को तो बोला ही नहीं है कि गुरुजी चलिए वापसी आइए। तो मैंने फिर भी आके कह दिया मैंने गुरुजी प्लीज़ वापसी आ जाइए, प्लीज़ वापसी आ जाइए। तो ऐसी संगत जी मैं बैठी हुई तो आप यकीन कीजिए मतलब इस समय तो मेरे को ऐसे मतलब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ मैं और मतलब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, इस समय तो मेरे को गूज़ बम्प्स भी हो रहे हैं। तो जैसे कि मैं बैठी हुई थी घर में अकेली थी मैं तो हस्बैंड अंकल मेरे पता नहीं कहीं गए हुए थे आए तो मेरे साथ ही थे, मेबी वो वॉशरूम में थे कि पता नहीं शायद बाहर कहीं गए हुए थे। तो मतलब बेड पे मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी तो मेरे को ऐसे बाहर वाला मेन गेट खुलने की आवाज़ आई है और बंद करने की आवाज़ आई है। तो मैंने देखा कोई नहीं था तो मैं समझ गई मेरे प्यारे गुरुजी घर वापसी आ गए हैं। तो गुरुजी इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। और गुरुजी कल सुबह कल रात एक्चुअली जो मेरा बेटा है वो थोड़ा-सा मतलब अपने दिमाग का इन द सेंस कि आपको पता है कि 23 इयर्स की उसकी एज हो गई है और बच्चे आजकल के मानते तो हैं नहीं। तो वो कह रहा था एक्चुअली कल हमारे यहाँ पानीपत में मोदी जी आए हुए थे। तो वो बार-बार कहे जा रहा था कि मैंने जाना है मतलब आज आए हुए हैं 9 तारीख है ना, आज आए हुए हैं। तो कल रात बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत फुल टाइट थी। तो इसको मना किया कि तू रात के समय मत जा। ऐसे ही मतलब तुम्हें रोक लेंगे, तो वो माना नहीं फिर वो चला गया मतलब गाड़ी लेके वो चला गया जब हम लोग सोए तो संगत जी गुरुजी से मैंने प्रे करी कि गुरुजी प्लीज़ आप ही मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है मेरे बच्चे का और वो टाइम से ही वो वापसी आ गया है, तो गुरुजी का उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। पता नहीं जब मैं सोई तो संगत जी मतलब मेरे दिमाग में तो यही वाली बात चल रही थी कि मतलब उसके ऊपर कोई जैसे कि गुरुजी ने मेरे को कई दफ़ा मैसेज भी दिया है कि उसके ऊपर कोई साया है या फिर इस तरीके से मतलब अपने बच्चे का ध्यान रखा कर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया किया हुआ है, किसी अपने ने ही किया है। मतलब जो कुछ भी ऐसे मैसेजेस मेरे को आते रहते हैं तो दिमाग में तो मेरे यही था कि हाँ, भई उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो संगत जी मैं पहले तो मेरे को नींद नहीं आई और जब मैं सोई हूँ संगत जी तो मेरे को बहुत टाइम तक ब्लैक मैजिक के ही आते रहे हैं या तो मैं वो सत्संग सुन के सोई थी ब्लैक मैजिक का मतलब बहुत डरावने-डरावने सपने आते रहे हैं। एक उनमें सपना ये भी था कि मैं सोई हुई हूँ और मतलब मेरे को पता है कि मैंने ना अपना मुँह मैं लेटी हुई हूँ और मैंने अपना मुँह ना ढका हुआ है और मैं डर रही हूँ कि मतलब मेरे ऊपर कोई साया है जैसे कि मेरे बच्चे ने ना मेरे हाथों के ऊपर ही अपने हाथ रख के मुँह के ऊपर और वो दबाए जा रहा है और मतलब जैसे उसके अंदर कोई साया ऐसे करके मतलब पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है। इस तरीके से तो गुरुजी जैसा भी है आपने ही सँभालना है, आपकी दात है, आपकी देन है मेरे अंकल जी, आपने ही सँभालना है। तो प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर देना, उसके ऊपर जो साया वगैरह है, जो ब्लैक मैजिक है सब प्लीज़ गुरुजी सब खत्म कर देना गुरुजी, सब ठीक कर देना मेरे बच्चे को ठीक कर देना गुरुजी। और आज से कुछ दिन पुरानी बात है कि मैं ना गुरुजी को ऐसे कहती मैंने कहा गुरुजी अब तो बहुत दिन हो गए आपने कभी दर्शन नहीं दिया, कभी आपने उसमें कड़ा प्रसाद में दर्शन नहीं दिया, कभी आपने ओम का दर्शन नहीं दिया। हालाँकि मैंने अभी पिछले 21 दिन तक गुरुजी का आधा घंटा रोज़ सत्संग करती थी तो गुरुजी मतलब उसके बाद ही गुरुजी रोज़ ज्योत रूप में पता नहीं आकृतियाँ तो बहुत ज़्यादा बनती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्या आकृति बन रही है। लेकिन फिर भी कई दफ़ा गुरुजी ने मतलब
गुरुजी ने कई दफ़ा फूल रूप में, कई दफ़ा डमरू रूप में, कई दफ़ा दर्शन दिए हैं। तो ऐसे में गुरुजी मैंने कहा गुरुजी बहुत दिनों का आपने दर्शन नहीं दिए, तो आप यकीन कीजिए, तो शाम के समय जब मैं बैठी हुई थी तो अचानक ही मतलब आप ये लगा लीजिए कि सारे खिड़की दरवाजे जब बंद हैं, तो बटरफ्लाई कहाँ से आई? एक बटरफ्लाई हमारे बेडरूम में ऊपर छत पे बैठी हुई थी, तो जैसे मेरा बेटा ही मानता नहीं, मैंने कहा देव देख गुरुजी बैठे हुए हैं। तो देव ने क्या किया एकदम सॉक्स लेके ना ऊपर को मतलब उछाली है जिससे कि वो उड़ जाए, हैं? गुरुजी नहीं है, तो देखो एक बटरफ्लाई है। तो उसने जैसे कि ऊपर उछाली है, तो संगत जी वो बटरफ्लाई मतलब हमारे बैक में एसी पहना एसी था मतलब एसी के नीचे वो है ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के नीचे पूरी रात मुझे लगता है बैठी रही है वो। और सुबह के टाइम में जब मैं ना सुबह के टाइम में या 1 दिन के बाद शायद मुझे लगता है 1 दिन वो पूरा दिन हमारे घर में ही रही है और अगले दिन जब मैं नहाने के लिए सुबह गई हूँ, तो वो ना मतलब जो चौकी है, चौकी के पीछे से चौकी के पीछे से मतलब निकल के आई है वो और मतलब वो ना नाली की तरफ एकदम बही है। जैसे पानी डाला ना मैंने, तो नाले की तरफ बहे जा रही थी, तो मेरा थोड़ा कोसा पानी से अच्छा गर्म पानी था, तो मैं उसके ऊपर वो डालती रही। तो मैं इस वजह से डाल रही थी कि कहीं मतलब वो नाली के अंदर नहीं चली जाए और लेकिन मतलब वो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से फिर साइड में किया, बिना पानी के किया और मैंने टिश्यू पेपर से लेके उसको बाहर डाल दिया। बाहर इन द सेंस कि बाथरूम के बाहर जो हमारे गार्डन की तरफ जो छोटा-सा गेट जाता है, वहाँ मैंने साइड में रख दिया और मैंने सबको कह दिया, मैंने कहा कि वहाँ ना बटरफ्लाई है और उसको देख लेना एक दफ़ा, उसके ऊपर मतलब पैर वगैरह मत लगाना। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से सुबह उठी तो मैंने कहा अंकल जी मेरे से तो आज बहुत बड़ी मतलब मेरे से गलती हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे-ऐसे करके मैंने बटरफ्लाई मेरे हाथों बटरफ्लाई मर गई है और मेरे को बड़ा ज़्यादा दुःख हो रहा है कि सुबह से मैंने बटरफ्लाई को वो कर दिया। तो कह रहे कुछ नहीं है, क्या कोई कष्ट आया होगा, जो टाला होगा गुरुजी ने शायद उन्होंने इस तरीके से ही बोला है। तो ऐसे ही तो न उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जब चाय वगैरह पी के वॉशरूम की तरफ गए हैं, तो क्या कविता कहाँ थी वो बटरफ्लाई? मैंने कहा ऐसे-ऐसे टिश्यू पेपर की तरफ थी। कहे देख वो ठीक-ठाक थी, वो उड़ गई है। तो संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत और मैंने वाक़ई देखा कि वो बटरफ्लाई यहाँ नहीं थी यानी कि वो उड़ गई थी। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि मेरे हाथ से वो मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। गुरुजी पहले तो मेरे को लगा मैंने हस्बैंड अंकल को बोला मैंने कहा आप ऐसे ही मज़ाक कर रहे हैं, आप ऐसे ही मेरे को दिलासा दे रहे होंगे कि कहीं मेरे को मतलब ग्लानि ना फ़ील होती रहे, कहीं मेरे को मतलब अंदर ही अंदर मैं फ़ील ना करती रहूँ, कहे नहीं। फिर उन्होंने पता नहीं गुरुजी के सामने के पता नहीं कैसे रखे, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बटरफ्लाई वहाँ थी नहीं। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आज भी हमारे बाहर जो आँगन है उसके दरवाजे पर एक बटरफ्लाई आई हुई है, बहुत छोटी-सी मतलब बिल्कुल जैसे बच्चा-सा बटरफ्लाई होता है, वो आया हुआ है। तो गुरुजी वो सुबह से वहीं बैठी हुई है, शायद मैं अब गई हूँ तो अब भी बैठी हुई है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी अपनी संगत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद है, शुकराना है गुरुजी, शुकराना, 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 शुकराना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी, अब मैं थोड़े-से अपने भाव प्रकट करना चाहूँगी। हालाँकि मेरा गला इस तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं गुरुजी के सामने केवल 2 लाइनें बोलूँगी। लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा बस तू। लोका दे किनारे बड़े होणगे, मेरा ते किनारा बस तू। लोका दे नज़ारे बड़े होणगे, मेरा ते नज़ारा बस तू। लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा बस तू। संगत जी बीच में मैं हल्का-सा इमोशनल हो गई थी, तो मेरे को माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मेरे को माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का दिव्य मंत्र ज़रूर बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने बैंगलोर से भेजा है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही है, तो सत्संग को ध्यान से पर श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये शाम के बेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु महाराज सबके ऊपर असीम कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, सबको गुरु महाराज कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज और माता रानी दोनों का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। संगत जी, संगत जी हम बंगलौर से बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं शुरू से जननी बताओ। तो संगत जी, गुरु महाराज को ही पता है संगत जी कब से हमें अपने से जोड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज का हम लख लख शुक्राना करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुरू से तुम्हें हम जन्मों जन्मांतर से जोड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज की असीम कृपा हमारे पूरे परिवार के ऊपर हो रहा है। संगत जी, सबको गुरु महाराज कल्याण करें, कष्टों से काटे, रोग से काटे, दुख दरिद्र घर में जितने निगेटिव चीज़ है उससे सब गुरु महाराज और माता रानी दूर कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे पूजा स्थान में हम विराजमान हैं। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज। सबके घरों में गुरु महाराज का आवास हो, सबके दिलों में गुरु महाराज का आवास है। संगत जी, तो संगत जी आज हुआ कि हम खाना वाना खा लिए। उसके बाद रात में हम अच्छे से नहीं सो पाए, नींद ही नहीं आया। संगत जी, तो आज हमको सो गए, इतना अच्छा नींद आया कि सो गए। तो अभी उठे हैं तो गुरु महाराज के आगे दीप उप जलाए हैं। संगत जी, इतना अच्छा नींद आया कि नींद ही नहीं टूटा। तो गुरु महाराज का दीप उप जलाए माता रानी को। उसके बाद शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी, तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। पूरे संगत परिवार को गुरु महाराज सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं। संगत जी, सबको गुरु महाराज कल्याण करें, सबको हिलथुलेस करें, दुखों का अंत करें, कष्टों को काटें, सबको भला हो। तो संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि चीनी और चावल छोड़ो। तो संगत जी, चीनी और चावल तो नहीं छूटेगा हमसे। संगत जी, तो जो होगा हमारे गुरु महाराज करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु महाराज से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, सब ठीक कर देंगे, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। संगत जी, जो हमारे गुरु पिता करेंगे वो भले के लिए करेंगे, हमारे हित के लिए ही करेंगे। सबको परिवार का रक्षा गुरु महाराज ही कर रहे हैं। संगत जी, सबको गुरु महाराज कल्याण करें, सबको दुखों का अंत करें। तो इसलिए संगत जी नहीं छूटेगा। हम चेक भी नहीं करवाएं क्या है क्या नहीं है, ये भी हमको पता नहीं। हमको तो आंटी से सत्संग सुनाया गया
किन्हीं अंकल को डायबिटीज था, पता नहीं संगत जी, नहीं समझ में आया हमको। गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है, जो भी करेंगे हमारे गुरु महाराज करेंगे, उनसे भी कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है संगत जी, पूरा विश्वास है। बड़े बड़े बीमारियों का इलाज हमारे गुरु पा के पास है। तो चीनी या चावल वाला बीमारी हमारे गुरु महाराज तो चुटकियों में ठीक करेंगे संगत जी। जैसे हमारे दुखों का अंत किए, हेल्थ ब्लेस किए, बहुत सारी बीमारियां था उसे भी गुरु महाराज ने दूर किए। B12 था, उसको भी हमको गुरु महाराज ने ठीक किए। इतना मेहर बरसाए हैं संगत जी, इतना कृपा किए हैं। अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो ये क्या बात है संगत जी, ये तो हमारे गुरु पा के लिए चुटकियों का काम है। गुरु महाराज सबके मेहर बरसाएं, सबको कल्याण करें। गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है। तो संगत जी, विश्वास पर ही तो है दुनिया टिकी है, विश्वास पर ही तो गुरु महाराज के रास्ते पर चला रहे हैं। गुरु महाराज सही रास्ता दिखा रहे हैं, कष्टों को काट रहे हैं, रोग को काट रहे हैं, सारी परेशानियां था उसे दूर कर रहे हैं संगत जी। पहले इतना परेशानी था कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते संगत जी। अब गुरु महाराज खुशियाँ ही खुशियाँ बख्शे हैं संगत जी। कुछ भी होता है हमारे गुरु महाराज परीक्षा लेते हैं, तो घर में कुछ होता है तो समझिए कि हमारे गुरु का परीक्षा ही लेते हैं। तो कुछ भी होता है चुटकियों में ख़त्म भी हो जाए तो होता है संगत जी, तुरंत ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। जो कुछ भी हो रहा है संगत जी हमारे भले के लिए हो रहा है, तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, हर रात का शुक्राना, हर रोम का शुक्राना गुरु महाराज। जो दिए हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना, जो संगत परिवार से जुड़े हुए हैं उसका भी शुक्राना, अपने चरणों के बीच रखे हैं उसके लिए भी शुक्राना, अपनी छतरी छाया में रखे हुए हैं उसके लिए भी शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें, जितना भी बड़ाई करें वो भी बहुत कम है, शून्य के बराबर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए, पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, संगत परिवार को, बच्चों के साथ, परिवार के साथ सबको ब्लेस कीजिए। और जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, उन्हें भी खुशियों से दामन भर दीजिए। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु महाराज, संगत परिवार की भी तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। जितना दिए हैं और सब कुछ के लिए शुक्राना गुरु महाराज। नाक, मुंह, आँख, गोड़, हाथ, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का जितना भी दिए हैं सब गुरु महाराज का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबको सर्वत्ता भला करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, गुरु महाराज को शुक्राने से बहुत प्यार है। संगत जी शुक्राना करना भी एक ब्लेसिंग है, उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो गुरु महाराज का ब्लेसिंग करने का अलग अलग तरीका है संगत जी। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, उसमें भी ब्लेसिंग है। कभी कोई भी कुछ भी रूप में दर्शन देते रहते हैं संगत जी। कल गुरु महाराज का एक मैसेज आया था कि तुम हमको पहचानी नहीं, हम तुम्हारे घर आए थे, तुम्हें ब्लेस करके हम चले गए।
तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं संगत जी। एक कोई आया था डिलीवरी करने के लिए संगत जी, हम उसको देखे भी नहीं, तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करते हैं। अनंतम ब्लेसिंग पूरे संगत परिवार को दे माता रानी, गुरु पिता और गुरु तीनों के रूप में आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। सबको हंसता बसता परिवार सबको दे। सब हमारे गुरु महाराज बख्शनहार हैं, सबको बख्श दे। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आप मिले हैं, बाहें पकड़े हैं तो हमें बहुत खुशियाँ मिल रहा है, आनंद आ रहा है। जो हम कीचड़ में थे तो ये जिंदगी कब का समाप्त हो जाता है। जीवन दान हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ है। कहते हैं तुम्हें कितनी बार हमने मौत के मुंह से निकाला, तुम्हें कितने बार हमने कष्टों से काटा है, तुम्हें पता भी नहीं है। तो संगत जी सचमुच में पता नहीं है, तो इससे भी गुरु महाराज कष्टों से काट देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। पूरी संगत को गुरु महाराज ब्लेस कीजिए, सबको सुखमय शांतिमय जीवन दीजिए, सबको भला कीजिए और सबको निरोगी काया दीजिए। जय गुरु जी। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गया है माफ़ कीजिए गुरु महाराज, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत परिवार को अनंतम ब्लेसिंग कीजिए और अनंतम अंत तक शुक्राना गुरु महाराज, अंत तक शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।